पूरे देश में शहीदों को याद किया जा रहा है, उन जवानों को याद किया जा रहा है जिन्होंने अपनी वीर गति देकर हमारे देश को सुरक्षित रखा। पाकिस्तान के विरुद्ध जो युद्ध शुरू हुआ था 3 मई 1999 को, और उसमें हमने 577 से ज़्यादा जवानों को खो दिया था, 1300 से ज़्यादा जवान घायल हुए थे। हम ये सभी चीज़ें सुनते हैं, गूगल पे पढ़ते हैं, लेकिन आज हम ऐसे व्यक्ति से आपको मिला रहे हैं, ऐसे योद्धा से, ऐसे सैनिक से आपको मिला रहे हैं जिन्होंने युद्ध को अपनी आंखों से देखा। मेरे साथ में हैं पूर्व सैनिक ऑनरी लेफ्टिनेंट दीपक दयाल जी, और हम जानना चाहेंगे, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है परिधि न्यूज़ में। हम जानना चाहेंगे उस समय किस तरह की परिस्थितियाँ थी जब आप कारगिल युद्ध को आपने नज़दीक से देखा है, तो हम आपके अनुभव को यहाँ जानना चाहेंगे। बिल्कुल मैम, मैं शॉर्ट में आपको सारी कहानी बताता हूँ, क्योंकि मेरा एनरोलमेंट आर्मी के अंदर हुआ था 1995 में जी, और ट्रेनिंग करके जस्ट हम लोग निकले थे, अपनी अपनी यूनिटों में गए थे। मेरी फर्स्ट यूनिट थी बिनागुड़ी में। तो जैसे ही पता चला कि कारगिल वॉर के बारे में, हमें सिर्फ इतना पता था कि एक्सरसाइज में जाते हैं, एक्सरसाइज में हम लोग को ट्रेनिंग मिलती है, ट्रेनिंग के दौरान हर टाइप की चीज़ें करना है। वहाँ हमें लड़ाई के बारे में सिखाया जाता है, अपने अपने जो सेक्शन है उसके बारे में सिखाया जाता है, वो चीज़ें सीखा। लेकिन एक्चुअल लड़ाई कैसी होती है ये हमने नहीं देखा। हमारे सीनियर्स हमें बताते थे कि लड़ाई में बहुत कष्ट होता है, परेशानी होती है, हर चीज़ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन हमने सोचा कि ये तो ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन वहीं पर ही मुझे इंचार्ज बनाया गया था 6 व्हीकल्स का, ओडीसी व्हीकल्स जिनको बोलते हैं, और उन व्हीकल्स को लेकर आना था। हमारे साथ में जेशो साहिबान थे, वहाँ से लेकर आना था हमें बिनागुड़ी, आसाम से लेकर हमें राजस्थान में लेकर आना। उन गाड़ियों को उसी ब्रिज से निकाल सकते हैं जो ओवर डिस्टेंस यानी स्टैंडर्ड साइज के ब्रिज बने। तो उन गाड़ियों को लाने के लिए मुझे 300 बंदों का जो है पैक लंच, पैक डिनर जो उनका फूड होता है वो दिया हुआ था, जिसको हम शक्करपारे बोलते हैं। अच्छा। शक्करपारे थे, वो शक्करपारे हमने एक बोरे में भर के रख लिया। हमने सोचा था कि आज जर्नी शुरू होगी, तीसरे दिन हम पहुंच जाएंगे। लेकिन ये व्हीकल जो है, ये ट्रेन जो है, हर स्टेशन पे रुक रहा है, क्योंकि उसको हर जगह रूट अपना डाइवर्ट करना पड़ रहा है। डाइवर्ट करने की वजह से आगे कहीं ना कहीं पे कोई ट्रेन पहले से खड़ा है कुछ, तो हमें कम से कम 25-30 दिन रास्ते में लग गए। खाने के लिए प्रॉब्लम था, खाना पानी हर चीज़। जो आपकी यूनिट थी उसके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया होगा उस समय? पूरी यूनिट मूव कर चुकी है, और हमें ये 6 ओडीसी व्हीकल जो ओवर डिस्टेंस व्हीकल है, जिसमें लॉरियाँ होती है, उन लॉरियों को लेके लड़ाई के दौरान कम्युनिकेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो लॉरियाँ काम करती हैं। उसमें अगर आपके हथियार में किसी में प्रॉब्लम है तो उन लॉरियों के अंदर उसको रिपेयर करते हैं। गाड़ी के अंदर किसी में प्रॉब्लम है तो उन लॉरियों में रिपेयरिंग होती है। उसके अंदर सोना भी है, रहना भी उन लॉरियों के अंदर ही रहा, तो उनकी हाइट ज़्यादा हो जाती है। तो उन लॉरियों को लेके जाने के लिए एक साहब के साथ में हम लोग को दे दिया। बस 3 जो बोगी थी, 3 डिब्बे थे, ओपन डिब्बे। कुछ भी हो रहा है, ठंड लग रही, कुछ भी, हम उन 3 ओपन डिब्बे के अंदर हमने 1 महीना उसी में निकाला। खाने के लिए नहीं था कुछ, लेकिन मैं थैंक्स बोलता हूँ हर इलाके के सरपंच को, गांव के सरपंचों को। हम लोग बीच में जब गाड़ी ज़्यादा देर रुकती थी तो उनके सरपंचों के पास जाते थे और बोलते थे हम आर्मी से। वो लोग तुरंत हमें खाना, वहीं गांव में बना हुआ गरम गरम खाना हमें देते थे, बोले कि आप लोग ये खाइए, और पैक भी कर देते। जज्बा था कि सैनिक की मदद भी करनी। रास्ते में कई जो लड़कियां थी और कई लोग मिलते थे, वो पानी की बॉटल्स फेंक के दे देते थे। उसके बाद फूड पैकेट फेंक के दे देते थे कि भैया ये ले जाना, भैया ये ले जाना। अब मे बी वो बॉम्ब भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग को बहुत अलर्टनेस होके, अब किसी के जो इतने भावना से आ रहे हैं सामने, उसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो वो पास में जब बुलाते हैं तो उसमें भी ध्यान रखना है, होशियारी रखना है। तो हम 6 थे, 6 ने आपस में कोऑर्डिनेट कर रखा था कि एक जो है अपना टारगेट को देखता रहेगा अगर हम बात करने जा रहे हैं तो, और दूसरा बिल्कुल तैयार पोजीशन में।
और उनको हम ये चीज़ शो नहीं होने देते कि हमारा हाँ, पीछे एक कहीं कुछ बंदा डाउट है हमें। हाँ तो वो तैयार है जी। करके, ठीक है। फिर रास्ते में कहीं स्लो होती थी तो वहाँ भी लोग बाग डब्बे ऐसे फेंक देते थे जी जी कि ये हमारी तरफ से बिस्किट पैकेट, हाँ ठीक है, ये फ्रूटी वगैरह के ये पैकेट वो ना सब फेंकते थे रास्ते में। जितना गाड़ी में गिर गया उतना हम लोग पूरा जी, खा लेते मतलब कहीं रुकना नहीं था। रुक नहीं सकते थे। और रुकते ऐसी जगह थे जहाँ सुनसान रहता था, कोई स्टेशन नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ रुके रहेंगे 2-2, 4-4, 5-5 घंटा वहाँ रुके रहेंगे। जहाँ कुछ भी नहीं है तो वहाँ रुक के क्या करेंगे, ना खाना बना सकते ना कुछ कर सकते। इस कंडीशन में हम लोग पहुँचे और मैंने वहाँ पर भी देखा है हर आर्मी सिर्फ एक जगह से नहीं लड़ती है, अगर लड़ाई होती है तो उसको अपनी पूरी बॉर्डर्स को सेव करना पड़ता है। जी इसलिए सभी को अपनी अपनी जगह दी होती है, वो अपनी जगह पे सबसे पहले इस तरीके से हम लोग। तो क्या मतलब जैसे आपको तो वहाँ 3 दिनों में पहुँचना था और आपको पहुँचने में 30 दिन लग गए, तो क्या सिचुएशन थी जिस टारगेट तक आपको पहुँचना था, वो जब मंजर देखा क्या स्थितियाँ आपने बिल्कुल देखी? सही बात है। वहाँ होता यूँ है कि कोई किसी का इंतजार नहीं करता, फौज किसी को फौज बोलते हैं जी कि हमें कोई संसाधन नहीं चाहिए, हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो है उतना ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो जितना सामान हमारे पास रहता है वो सबसे पहले आगे बढ़ जाता है, जी फिर आसपास की यूनिटों से भी वहाँ सपोर्ट पहुँचना शुरू होता है। उनकी ज़रूरत सबसे पहले पूरी की जाती है जो सबसे आगे है। अगर उनके पीछे वालों के पास कोई सामान ज़्यादा है वो आगे। तो वो पहले उधर पहुँचाएगा, बाद में वो अपने लिए रखेगा। तो हमारा इंतजार पीछे पीछे करते हुए हम लोग पीछे होते गए, फिर बाद में वहाँ पे जो भी इक्विपमेंट खराब हो रहा है तो वो पहले ही आ जाएगा, उसको रिपेयर वहाँ नहीं करेगा, तुरंत रिप्लेस कर देगा। उतना टाइम उधर लगा के, क्योंकि वो वॉर है, वहाँ पे बंदा सामने खड़ा है और वहाँ जो आगे बंदा खड़ा है वो इस फीलिंग के साथ खड़ा हो जाता है सामने जाके कि हर गोली के सामने मेरी छाती आ गई, क्योंकि मेरे साथ जो खड़ा है वो मेरा कोई दोस्त होगा, मेरा कोई रिश्तेदार होगा, मुझे जानने वाला पहचानने वाला, मेरे साथ ट्रेनिंग करने वाला होगा, तो हर जगह वो सामने खड़ा है। कारगिल का युद्ध बेसिकली कितने दिनों तक चला था और क्या उसकी हिस्ट्री है? ये मैडम एकदम पूरा जो है डेटा वाइज बताना थोड़ा सा अलग हो रहेगा जी कि ये सवाल उस टाइप का है कि इसमें दोनों चीज़ रिलेट करें, जी सिक्योरिटी मैटर्स भी और वहाँ। जी तो मैं इतना बता सकता हूँ कि ये युद्ध जो था वो एक्चुअल तो 21 दिन के अंदर तकरीबन क्लोज हो गया था, लेकिन इस 21 दिन के अंदर हमने वो चीज़ें देख डाली जिसकी इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी, जिसको हमें जानना था कि इसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। और काफ़ी सीखने मिला इसमें और हमने अपने काफ़ी दोस्तों को खोया भी है। बैतूल से कितने लोगों ने आपको जैसा idea? बैतूल से उस टाइम पे बैतूल से इतने लोग भर्ती नहीं थे, लेकिन मतलब अगर जो अभी प्रत्यक्षदर्शी रहे या जो अभी इन्वॉल्व रहे हैं युद्ध में। बहुत सारे लोग थे, लेकिन उस टाइम का उसका कैलकुलेशन, और मैं भी न्यू रिटायर्ड हूँ तो मुझे उतनी जानकारी नहीं है जी कि जी प्रॉपर टोटल कितने बंदे हों। लेकिन यहाँ जो डेड बॉडीज़ आई है तो उसी टाइम एक चलन चला था कि बॉडीज़ को घर तक पहुँचाया जाएगा, पहले बॉडीज़ को घर तक नहीं पहुँचाया जाता, तो उस हिसाब से मे बी 15-20 बंदे जो है यहाँ के हो सकते हैं। आपने जाना कारगिल युद्ध की कुछ वास्तविकताएं जो प्रत्यक्ष रूप से आपने देखी। पवार साहब, आपका बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम कि आपने आज कारगिल दिवस के अवसर पर इतने अपने अनुभव हमसे साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।